आप वही हो ना जो फुल टाइम ट्रेडर बनना चाह रहा है, दिन भर कोई काम धाम नहीं, लैपटॉप में 2-3 ट्रेड लिए और डेली के लाखों आ रहे, एकदम मजे ही मजे, रोज प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट डाले जा रहे हैं, ट्विटर पे एकदम मोटिवेशनल कोट डाल रहे हैं, लोग तुमसे टिप्स मांगने आ रहे हैं, एकदम मजे ही मजे। 2 लाइन खींची, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, आप खरीद रहे तो प्राइस बढ़ जा रही, आप बेच रहे तो प्राइस गिर जा रही और प्रॉफिट ही प्रॉफिट आ रहा है, एकदम मजे ही मजे। अगर आप ये सोचकर फुल टाइम ट्रेडर बनने की सोच रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि फुल टाइम ट्रेडर आप तभी बन सकते हो जब आप अपनी जॉब से जो भी पैसे अर्न कर रहे हो उससे ज्यादा आप ट्रेडिंग से अर्न करने लग जाओ। अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि अभी तो मैं कुछ कमाता ही नहीं हूं, तो फिर तो मैं 1 रुपए भी कमा लूंगा तो मेरी सैलरी से ज्यादा हो जाएगी। तो मैं उनको बता दूं कि फ्यूचर में कभी तो आप कमाओगे, तो जब कमाओगे तो उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है एक फुल टाइम ट्रेडर बनने से पहले, ताकि आप ट्रेडिंग से ही आपके जो भी खर्चे होते हैं और जो आपका लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन कर पाओ। और ये सब तभी हो सकता है जब आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जिसको हम कैपिटल भी कहते हैं, वो आप बहुत सोच समझकर चूज करो, जिससे कम से कम रिस्क लेकर आप अपने सारे गोल्स को अचीव कर पाए। जैसे मान लो अगर आप कहीं पे जॉब करते हो जहां पर आपकी जो एनुअल इनकम है वो है 4 लाख रुपीज, तो अब अगर आपको एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो आपको साल में इन 4 लाख रुपए से ज्यादा कमाने होंगे। तो साल में 4 लाख रुपए से ज्यादा कमाने के लिए आपके पास कितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, मतलब कितना पैसा होना चाहिए कि आप ट्रेडिंग से साल में 4 लाख रुपए से ज्यादा कमा सकें। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई 10,000 से भी साल के 4 लाख बन सकते हैं। तो देखो ये पॉसिबल तो है, लेकिन ये सिर्फ तुक्के में पॉसिबल है और उन लोगों के लिए पॉसिबल है जो कि बिना किसी स्टॉप लॉस और बिना किसी टारगेट के ट्रेड करते हैं। एक ही दिन में या तो आर होगा या फिर पार होगा। बट अगर आपको रेगुलर ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं, एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है, तो वहां पर आपकी जो मंथली रिटर्न एक्सपेक्टेशन है ना, वो होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। मुझे पता है आपको लग रहा होगा मैं 10, 12, 15, 20% बोलूंगा कि महीने के इतने कमा लेने चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर हम आइडियल केस की बात करें तो वहां पर आपकी मंथली एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए 3% से लेकर 5% के बीच में। यानी अगर आपको ट्रेडिंग से रेगुलर पैसे कमाने हैं और आपको एक सही एक्सपेक्टेशन सेट करके चलनी है तो वो होनी चाहिए 3 से 5% के बीच में। अब मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे इतना तो हम ट्रेडिंग से पहले दिन ही शुरू करेंगे ना तो डेली कमाना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकली हो सकता है कि आप किसी दिन 10% कमा रहे हो, किसी दिन 8% कमा रहे हो, लेकिन किसी दिन आपको लॉस भी होगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि महीने के एंड में आपने जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की थी उसमें से जो भी चार्जेस कटे, सब कुछ काटने के बाद आपके पास कम से कम 3 से 5% पैसा बचता है ना, तो आप एक अच्छे ट्रेडर हैं। क्योंकि अगर आप महीने का 3 से 5% कमा रहे हैं तो साल का ये हो जाएगा 36 से लेकर 60%। तो अगर हम मिनिमम वाला केस लेके चलें जो कि है महीने का 3%, तो इस केस में आप साल का 36% अर्न करेंगे और इस 36% से ही आपको क्या कमाना है, 4 लाख रुपीस कमाना है। तो आपको 4 लाख रुपए कमाने हैं अब, और आप साल का 36% कमाएंगे। तो अब आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, ये अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको 4 लाख डिवाइडेड बाय 36, और क्योंकि ये परसेंटेज की टर्म्स में है तो इसे 100 करना होगा। तो ये निकल कर आएगा लगभग 11.11, लगभग क्या एग्जैक्टली इतना ही निकल कर आएगा। यानी अगर आपको साल के 4 लाख रुपए कमाने हैं और आप महीने का 3% कमाते हैं तो आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, या कहें कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, वो 11,11,000 रुपए होनी चाहिए। और इस अमाउंट के साथ आप ट्रेड करके ही साल का 4 लाख रुपए कमा सकते हैं। और ऐसे में अगर मान लो अभी आपकी जो मंथली इनकम है वो 8 लाख रुपए महीना है, तो अब आपको साल के 8 लाख रुपए कमाने हैं। तो इस केस में आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए इसकी डबल, यानी लगभग 22 लाख रुपए। तो आप अगर साल के 8 लाख कमाने चाहते हैं तो आपको 22 लाख रुपए से ट्रेडिंग शुरू करनी होगी। और इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन लोग नहीं समझते हैं और वो सोचते हैं कि वो 10,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू करेंगे, 5,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू करेंगे और उसी से वो लाखों या करोड़ों कमाएंगे, डेली कमाएंगे।
तो देखो साफ साफ बता दूं कि जब आप ट्रेडिंग को सीख रहे हैं तो शुरुआत में तो आपकी कैपिटल कम ही होनी चाहिए। कोशिश करो कि 5,000 या 10,000 रुपए से ही सीखने की शुरुआत करो, लेकिन वो सीखने के लिए अच्छा है। बट एक फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए जो कि सिर्फ ट्रेडिंग पर ही डिपेंडेंट है अपनी पूरी लाइफ के लिए, तो उसके लिए तो आपको एक अच्छी खासी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमने आपको बताया है कि आइडियल केस में अगर आप 3% महीने का कमाते हैं यानी साल का 36% कमाते हैं तो वो होनी चाहिए लगभग 11 लाख रुपए। अब मान लो कि आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो, लेकिन आपके पास 11 लाख रुपए नहीं है, आप 5 लाख रुपए से अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं। तो इस केस में अगर इस 5 लाख रुपए से आपको 4 लाख रुपए कमाने हैं तो इसके लिए आपको जो रिटर्न्स चाहिए होंगे वो होंगे साल के लगभग 80%, और अगर महीने के हिसाब से देखें तो वो होगा 6.66%। यानी इतने रिटर्न्स आपको महीने के कमाने होंगे। अब देखने में तो बहुत छोटा नंबर लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब आप ट्रेडिंग में ये करने जाओगे तो वहां पर क्योंकि किसी दिन तो आपने 10% कमा लिया तो आपको ये नंबर छोटा लगने लगा, लेकिन अगले दिन आपने 15% डुबा दिया। तो हमारा मतलब है कि महीने के एंड में आपकी जो भी कैपिटल थी उसके ऊपर सारे चार्जेस काटने के बाद आपके पास 6.66% पैसा बचे। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब में तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और जो 89% ट्रेडर्स अपना नुकसान करवा रहे हैं ना, वो इसी वजह से करवा रहे हैं क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, और हाई एक्सपेक्टेशंस की वजह से वो गलत ट्रेड्स भी लेते हैं, और गलत ट्रेड्स लेकर वो कमाने की जगह अपना पैसा डुबा देते हैं। यानी अगर आपको ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं ना और एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो आपकी जो रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा सही होने की जरूरत है। वैसे यहां पर सबसे पहले कमेंट करके बताओ कि आपकी जो भी इनिशियल कैपिटल है उसके ऊपर महीने का कितना % रिटर्न कमाना चाहते हैं। जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं पहले थी वो अभी के अभी कमेंट कीजिए। इससे आपको खुद भी समझ आएगा कि आप कितना अनरियलिस्टिक गोल लेकर चल रहे हैं, और एक बार आपकी जो भी रिटर्न एक्सपेक्टेशन है आप उसको लेकर चल रहे हो ना, उसको एक बार 2-4 साल में कंपाउंड करके देखो। आपको पता चलेगा कि अगर वो एक्सपेक्टेशन सच हो जाए तो आप कई 100 करोड़ रुपए कमा चुके होंगे कुछ ही साल में, जो कि प्रैक्टिकली होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मैं इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं कहता क्योंकि पॉसिबल सब कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है, और उसको चेज करने के चक्कर में ही ज्यादातर लोग अपना नुकसान करवा रहे हैं। और यहां पर तो मैं बहुत ही सिंपल फिगर्स ले रहा हूं, 5 लाख रुपए से एक साल में 4 लाख कमाने का। लोग तो ऐसे हैं जो 10,000 से 10 करोड़ कमाने के सपने देखते हैं, और उस हिसाब से फिर सोचो कि उनका रिस्क मैनेजमेंट कैसा होगा, किस टाइप के वो ट्रेड्स लेंगे और किस टाइप की वो गलतियां करेंगे। तो सबसे बड़ी जो गलती है ना वो बेस में ही है कि उनको अपनी जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हैं वही नहीं पता है। वो ये सोच के बैठे हैं कि जितना मिलेगा उतना बढ़िया, और इसी चक्कर में मिलने की जगह पे उनकी जेब से जाता ही रहता है और आखिरी में वो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है या हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगर आप फिर आप लॉन्ग टर्म तक ट्रेडिंग में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो देखो शुरुआत में जब आप सीख रहे हो तब तो आप अपनी कैपिटल कम ही रखो, जितने कम पैसे से शुरू कर सकते हो उतने कम पैसे से शुरू करो, लेकिन उस पैसे से ना फिर पैसा कमाने की मत सोचो, उसको अभी सीखने के हिसाब से ही यूज करो। और जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं, आपका जो मंथली टारगेट है 3 से 4% कमाने का, उसको आप हर महीने कंप्लीट कर पा रहे हो, तब जाके ट्रेडिंग से फुल टाइम पैसे कमाने की सोचो। बट वहां पर आपको ठीक ठाक कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर आप 1,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो और वहां पर अगर आपने 5% भी कमा लिया तो वो जो 5% है वो 50 रुपए ही है, जितनी तो आपकी ब्रोकरेज खर्च हो जाएगी। और अगर वो 50 रुपए बचा भी लेते हो तो भी आपको वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगेगा, जिसकी वजह से आप ज्यादा रिस्क लेंगे। इवन मैं आपको बताऊं, मेरा एक दोस्त है जिसकी जो कैपिटल है वो है 2 करोड़ रुपए, यानी वो 2 करोड़ रुपए से ट्रेड करता है, लेकिन वो मंथली पता है कितना कमाने का टारगेट रखता है? सिर्फ 3%, यानी महीने के वो 6 लाख रुपए कमाने का टारगेट रखता है, और 6 लाख रुपए 2 करोड़ से जब वो कमा लेता है उसके आगे वो ट्रेड नहीं करता। तो इंस्टाग्राम यूट्यूब में लोगों के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देखकर अपनी एक्सपेक्टेशंस को खराब मत करो, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखो। अपनी कैपिटल को देखने के बाद, अपनी स्ट्रेटजीज को देखने के बाद ही अपना जो टारगेट है उसको डिसाइड करो। अब सेकंड चीज बताने से पहले, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास एक अच्छा डीमैट अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिस डीमैट अकाउंट को मैं यूज करता हूं, मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन से अपना डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि जब आप अपना कोई बिजनेस या जॉब
ट्रेडिंग के लिए छोड़ते हो तो वहां पर अब आपके पास कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन आपके खर्चे तो वही हैं। आपका जो भी राशन का बिल आना ही है, बिजली का बिल आना ही है, दूध का बिल आना ही है, तो खर्चे वही हैं, लेकिन आपकी इनकम बंद हो चुकी है। तो यहां पर आपके ऊपर आ जाता है प्रेशर। आपको पता है कि अगर आज मेरे को ट्रेड से प्रॉफिट नहीं हुआ तो कल मैं बच्चे की फीस नहीं भर पाऊंगा। आपको पता है कि आज मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ तो कल को मैं गैस सिलेंडर नहीं भरवा पाऊंगा। तो यहां पर जो ये प्रेशर है ना, इस प्रेशर में जब आप ट्रेड करेंगे आपको लॉस होगा, तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप और ट्रेड करेंगे और इस वजह से आपकी गलतियां बढ़ती जाएंगी और आपका लॉस भी बढ़ता जाएगा। और लास्ट में जो जॉब आपने छोड़ी थी, जो बिजनेस आपने छोड़ा था, हो सकता है उससे भी खराब काम आपको करना पड़े। तो अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बन जाते हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको डेली ट्रेड करना है या फिर आपको डेली प्रॉफिट होगा ही। यानी अगर आपको अपनी कैपिटल पे साल का 4 लाख रुपए कमाना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर हफ्ते उसका कैलकुलेशन कर लो और ये सोचो कि मुझे हर हफ्ते 7,700 रुपए कमाने हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि ट्रेडिंग में ये कोई श्योरिटी नहीं है कि एक हफ्ते आपको प्रॉफिट हो जाएगा, अगले हफ्ते आपको प्रॉफिट हो जाएगा। आपको हो सकता है कि एक महीने आपका लॉस में जाए, अगला महीना हो सकता है कि आपको 5% कमाना था आप 10% कमा लें। तो आपका मेन टारगेट क्या है कि आपको एनुअली जो भी 4 लाख रुपए कमाने हैं वो टारगेट आपका कंप्लीट हो और इवन आप उससे ज्यादा कमा पाएं। तो जब आप इस तरीके से अपनी साइकोलॉजी रखोगे तो लॉन्ग रन में ये आपके काफी ज्यादा काम आएगी। तो यहां पर आपको इतना अपने दिमाग में रखना है कि आप ट्रेडिंग से डेली पैसे नहीं कमा सकते। इवन जरूरी नहीं है कि आप हर हफ्ते ही पैसे कमाएं या फिर हर महीने आपके पास पैसा आए, क्योंकि कुछ महीने हो सकता है कि आप ना के बराबर कमा रहे हो, कुछ महीने हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है। तो यहां पर अगर आपको एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो हमारे सामने कंसेप्ट निकल कर आता है, वो है सेफ्टी मार्जिन। आपको पता है कि ट्रेडिंग एक रिस्की बिजनेस है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि डेली प्रॉफिट होगा। जैसे एग्जांपल ले लें तो कल क्या हुआ था, कल मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद मार्केट थोड़ी देर गिरा। अब यहां पर आपने क्या किया होगा, आपने पुट ऑप्शन बाय कर लिया होगा, लेकिन उसके बाद मार्केट बढ़ गया। तो यहां पर कई चीजें हम प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते हैं, तो लॉस होने के मार्केट में हमेशा चांसेस होते हैं। तो ऐसे में आपके पास इतना सेफ्टी कैश होना चाहिए या इतना पैसा साइड में पड़ा हुआ होना चाहिए जिससे आप अपने मंथली एक्सपेंसेस भी निकाल पाएं और साथ ही अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको भी मेंटेन कर पाएं, ताकि आपके ऊपर प्रेशर ना आए। क्योंकि जब भी आपके ऊपर प्रेशर आएगा उस टाइम पर आप गलती करेंगे। अब कितना सेफ्टी कैश आपके पास होना चाहिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली एक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, जो कि है आपकी एनुअल इनकम प्लस इन्फ्लेशन और इसका 1.5 टाइम्स। यानी अगर मान लीजिए आपकी जो एनुअल इनकम है वो 4 लाख रुपए है और आपको पता है कि जो इन्फ्लेशन चल रहा है वो चल रहा है 6% पर, तो ये हो जाता है 4 लाख प्लस 6%, यानी 4,24,000 और इसको हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल कर आ जाएगा लगभग 6.36 लाख रुपीस। यानी आपके पास इतना सेफ्टी कैश भी पड़ा होना चाहिए ताकि आपके ऊपर प्रेशर ना आए। और अगर आप ज्यादा सेफ चलना चाहते हैं तो आप 1.5 टाइम्स की जगह पर 2 टाइम्स कर सकते हैं, तो ये लगभग 8.48 लाख रुपीस हो जाएगा। अब मैं जानता हूं कि ऑनलाइन ये सब बातें नहीं बताई जाती हैं क्योंकि उसमें नुकसान है, तो आपके लिए ये यकीन करना मुश्किल हो रहा होगा कि महीने के 3-4%। तो अगर आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग से डेली 10% कमा सकते हैं तो फिर सिर्फ एक महीने, अगर आप 1 लाख रुपए से अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं और आप डेली 10% कमा रहे हैं, तो और सिर्फ एक महीने के लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो यहां पर आपकी जो कंपाउंडिंग होगी वो डेली होगी। अगर आपने आज 1 लाख रुपए से शुरुआत की तो कल को वो पैसा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर 10% कमाते हो तो 1,10,000 रुपए। अब कल को आप 1,10,000 रुपए से ट्रेड करोगे तो यहां पर अगले दिन आपका जो पैसा होगा वो 10,000 नहीं बनेगा, वो बनेगा 1,10,000 का 10%, यानी 1,21,000 रुपए। उसके बाद आप 1,21,000 रुपए से ट्रेड करोगे, उसका 10% बनेगा, तो यहां पर डेली कंपाउंडिंग होगी। अब यहां पर वैसे तो देखो एक महीने में 22 ट्रेडिंग डे होते हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर कोई फिल्टर नहीं है इसलिए मैं 30 के 30 मान के चल रहा हूं। तो अगर आप सिर्फ 1 लाख से शुरुआत करते हैं और डेली 10% कमाते हैं और रोज कमा लेते हैं, तो यहां पे देखिए कि एक महीने बाद, सिर्फ एक महीने में आपके जो 1 लाख रुपए हैं वो 18 लाख रुपए हो चुके होंगे। ये कुछ बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है? अगर नहीं लग रहा है तो चलिए हम मान लेते हैं कि आप ऐसा 5 साल तक कर पाते हैं। तो अगर आप ऐसा 5 साल तक कर पाते हैं तो अब आपके जो 1 लाख रुपए हैं वो 5 साल बाद कितने होंगे, आइए देखते हैं। तो यहीं पर आपके सामने रिजल्ट निकल कर आएगा। तो देखिए 5 साल बाद आपकी जो कैपिटल होगी वो होगी ये
खत्म ही नहीं हो रही है इतना पैसा। तो अगर इतना आसान होता ट्रेडिंग से डेली 10% कमाना तो हर कोई यही कर रहा होता। अब इसमें हमने क्योंकि सारे ही डेज को इंक्लूड किया है तो बहुत सारे ट्रेडिंग डेज नहीं होंगे, तो चलिए इसमें से 7-8 जीरो कार्ड भी देता हूं, तब भी सोचो ये कितना पैसा है। कई लाख करोड़ रुपए हैं ये। अगर आप डेली 10% कमाते हैं और लाख रुपए से शुरू करते हैं और अगले 5 साल तक आप ऐसा कर पाते हैं तो शायद आप पूरी दुनिया के नहीं पूरे यूनिवर्स के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। अब मैं जानता हूं कि आपको लग रहा होगा कि ठीक है मैं डेली नहीं कमाऊंगा, मैं 15 दिन कमा लूंगा क्योंकि कुछ दिन लॉस भी होगा, तब भी ये अमाउंट बहुत ज्यादा है अगर आप ऐसा कर पाते हैं। तब भी अगर आप हर महीने 150% कमाते हैं ना तो 5 साल में वो अमाउंट इतना बड़ा हो चुका होगा कि शायद आप दुनिया के टॉप अमीर इंसानों में आ ही जाएंगे। तो इसका मतलब साफ साफ है कि डेली ट्रेडिंग से 10% कमाना पॉसिबल नहीं है, तो आपने अपना मंथली टारगेट ही 2 से 3% रखोगे तो यही रैशनल है। और ऐसा भी नहीं है कि आप पहले दिन से ही ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि एक ट्रेडर को ना 1.5 से 2 साल तक का वक्त लग सकता है मार्केट में पूरी तरीके से एस्टैब्लिश होने में, वो भी तब जब आप सभी रूल्स को प्रॉपर्ली फॉलो करें, अपनी एक्सपेक्टेशंस को जितना मैंने आपको बताया है महीने का 3-4% इतना रखेंगे, तब भी 1.5 से 2 साल लगेगा आपको रेगुलरली मार्केट से हर महीने 3 से 4% निकालने में। तो जब आप एक फुल टाइम ट्रेडर बन रहे हैं तो देखो इतना सेफ्टी मार्जिन तो आपको लेकर चलना ही पड़ेगा, ताकि अगर आपसे मार्केट में गलती भी हो जाए तो भी आप मार्केट से बाहर ना हो और आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो खराब ना हो जाए। वैसे अभी ट्रेडिंग की बात चल रही है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने एक कोर्स बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, या फिर आप प्ले स्टोर से नीरज जोशी ऐप को डाउनलोड करके भी हमारे कोर्स को बाय कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब थर्ड इंपॉर्टेंट रूल जो कि आपकी इस ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ही ज्यादा आसान बना सकता है वो ये है कि ट्रेडिंग के साथ साथ आपको एक एक्टिव इन्वेस्टर भी बनना चाहिए। तो देखो एज अ फुल टाइम ट्रेडर आपका मेन गोल है अपनी ट्रेडिंग को जितना आसान हो सके उतना आसान बनाना और अपने रिस्क को मिनिमम करना। तो ये तब होगा जब आप ट्रेडिंग के साथ साथ एक्टिव इन्वेस्टिंग भी करें, क्योंकि अगर मान लीजिए आप अपने पोर्टफोलियो पे 12% के रिटर्न्स जनरेट कर लेते हैं, जो कि इक्विटी में यानी स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके बहुत इजीली अचीव किया जा सकता है अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है और आप समझदारी के साथ स्टॉक्स बाय करते हैं तो ये जो सेफ्टी मार्जिन आप लेकर चल रहे थे, मान लो 8 लाख रुपए का आपका सेफ्टी मार्जिन था और उसका 50% यानी 4 लाख रुपए का अगर आप पोर्टफोलियो बनाकर एक्टिवली इन्वेस्टिंग करते हैं और उसके ऊपर आप 12% के भी रिटर्न्स जनरेट करते हैं तो साल के 48,000 रुपीज तो ऐसे ही आपके पास आ गए। तो अब आपको साल के जो 4 लाख रुपए कमाने थे उसमें से अब आपको 3,52,000 रुपए ही कमाने होंगे, तो आपकी जो रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस हैं वो घटकर लगभग 2.66% या 2.7% के आसपास आ जाएगी। अब यहां पर आप कहेंगे कि जो सेफ्टी मार्जिन पे हम 8 लाख रुपए रख रहे थे वो 4 लाख रखने की जगह तो पूरे 8 लाख ही रख देते हैं। तो देखिए याद रखिए स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और आपको अपना खर्चा भी चलाना है ऐसे टाइम पर जब आपके ट्रेड्स काम नहीं कर रहे हो। तो उसके लिए वो पैसा तो आप सिंपली एफडी में रखो या सेविंग में रखो, लेकिन आपके पास सेफ होना चाहिए कि जब चाहे आपको जरूरत पड़े आप मार्केट से निकाल सकें। तो इस तरीके से ही एक फुल टाइम ट्रेडर बना जा सकता है। अब मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि हमारे पास इतनी ज्यादा कैपिटल नहीं है, तो फिर हम एक फुल टाइम ट्रेडर कैसे बने। हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट है, आपकी नई जॉब लगी है और इतना ज्यादा पैसा आपके पास नहीं है और आप ट्रेडिंग को एज अ करियर लेकर चलना चाहते हैं, आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो अब आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए साफ साफ कहूं, अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है ट्रेडिंग में जाने के लिए तो आपको शुरुआत में फुल टाइम ट्रेडर बनना ही नहीं चाहिए। आपको शुरुआत करनी है एक पार्ट टाइम ट्रेडर बनकर। अभी आप कोई जॉब ढूंढो या फिर कोई बिजनेस देखो जहां से आपके पास रेगुलर इनकम आए और साथ ही साथ पार्ट टाइम में ट्रेडिंग करो। और पार्ट टाइम ट्रेडिंग करने के फायदे भी बहुत हैं, क्योंकि पार्ट टाइम ट्रेडिंग करते वक्त आप ये टेस्ट कर सकते हैं कि आपका जो गोल है, आपको महीने का 3%, 4% या 5% कमाना है, वो आप प्रैक्टिकली कर पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी साथ में जॉब चल रही है तो अब आपको टेंशन नहीं है ना, अगर आपको लॉस हो भी गया तो अगले महीने आपके पास पैसा आना है ना, तो ऐसे में आपको ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो और जब आपको लगता है कि आप अपनी जॉब या बिजनेस से अच्छा पैसा कमा चुके हो, आपके पास कैपिटल भी अच्छी खासी हो गई है और साथ ही साथ आपने देखा कि आप जो भी ट्रेडिंग करते हो चाहे कम अमाउंट से करते हो, उस अमाउंट पे आप महीने का 3 या 4% या 5% जो आपका टारगेट है उसको आप कमा पा रहे हो, तो यहां पर एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है कि आपको एक्चुअल में ट्रेडिंग आती है। दूसरा देखो, जब आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो तब आपकी क्योंकि ऑलरेडी एक जगह से इनकम आ रही है और यहां पर आप ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगा रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपको लॉस भी होगा
तो वो लॉस आप इजीली रिकवर कर पाएंगे और आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। देखो YouTube में अपना प्रॉफिट दिखाने वाले, Instagram में अपना प्रॉफिट दिखाने वालों का कुछ नहीं जाता है, लेकिन वहां से आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो गलत सेट होती है और उसके बाद जो भी पैसा आप ट्रेड में लगा रहे हो उसमें जो भी पैसा आएगा वो भी आपका ही है और जो जाएगा वो भी आपका ही है। लेकिन आपने एक्सपेक्टेशंस किसी और के पोर्टफोलियो को देखकर या किसी और के ट्रेड को देखकर लगाई है, फिर चाहे वो सच हो या झूठ हो, लेकिन एक्सपेक्टेशंस तो गलत सेट हो गई, तो ऐसे में आपके पैसे जाने के चांसेस और ज्यादा होंगे। तो बिना नॉलेज के शुरुआत में ही फुल टाइम ट्रेडर बनने की मत सोचो। एक पार्ट टाइम ट्रेडर बन के आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हो, आप अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हो, साथ में आप अपनी एजुकेशन को बढ़ा सकते हो। आपने थ्योरेटिकल एजुकेशन भी ले सकते हो, प्रैक्टिकल एजुकेशन भी ले सकते हो और साथ ही आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं, ट्रेडिंग टेक्निक्स हैं, रिस्क मैनेजमेंट है, इसको आप और ज्यादा रिफाइन कर सकते हो। और जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको दिखाई देता है कि आपने एक साल में हर महीने या फिर पूरे साल के अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया है, तब जाकर जब आप ट्रेडिंग में आएंगे और फुल टाइम ट्रेडर बनेंगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे और लॉस होने के चांसेस कम से कम होंगे और ऐसे ही आप एक फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये बातें कोई नहीं बताता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही कॉमेंट करके ये जरूर बता देना कि आपकी रैशनल एक्सपेक्टेशंस पहले क्या थी और अब क्या एक्सपेक्टेशन लेकर आप चल रहे हैं, या आपने कॉमेंट जरूर करना है। साथ ही डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है, आप इस प्लेलिस्ट को देखकर पूरी ऑप्शंस ट्रेडिंग को फ्री में सीख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद।